नमस्कार। मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय अपना पसंदीदा चैनल देख रहे हैं। हमेशा विश्वास जताया है और आपके विश्वास पर हम खरे उतरने की कोशिश किए हैं। आज हम बात करेंगे बिहार के नियोजित शिक्षकों की पोस्टिंग तबादला पॉलिसी पर। कहां तक सरकार, बिहार शिक्षा विभाग, शिक्षक समाज कहां तक पहुंचे। आपको बता दें कि 1, 2, 3 नहीं बल्कि 4 बार पोस्टिंग तबादला पर संशोधन हो चुका है और 5वीं बार पॉलिसी पर संशोधन होने की तैयारी भी चल रही है। ऐच्छिक तबादले की बातें हो रही है, प्रखंड छुड़ाने की बातें हो रही है, तमाम तरह की चर्चा दिन प्रतिदिन निकल रहे हैं। मानिए तो यह सच्चाई जरूर है कि शिक्षा विभाग एक शोध का विभाग बन गया है। दिन प्रतिदिन शोध पर शोध किए जा रहे हैं। पत्र निकालने पहले जो है पत्र निकलता था तो चर्चा का विषय बन जाता था। महीने 2 महीने में 15 दिन 20 दिन पर एक आध पत्र निकलता था। अब तो दिन भर में कितने पत्र निकलते हैं और कितने शिक्षकों के सामने आते हैं पता ही नहीं चलता है। सब कोई अपने अपने ढंग से पत्र निकालते हैं और बाद में संशोधन भी कई पत्रों का होता रहा है। आपको बता दें कि शिक्षक और विद्यालयों कई कैटेगरी में बांट दिया गया है। सब्र रखिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, तमाम चीज की जानकारी हम आपको देंगे, खास विश्लेषण इस पर करेंगे, खास आपको खबर भी बताएंगे। बात कैटेगरी की कर रहे थे तो शिक्षकों की कैटेगरी 12 बना दिया गया। 12 कैटेगरी में शिक्षकों को बांट दिया गया है, आप जान भी चुके होंगे। और 5 कैटेगरी में विद्यालय को बांट दिया गया है। और शिक्षक समाज के मांगे कि शिक्षक एक है, उन्हें कैटेगरी में बांटने की बात न करें। लेकिन विभाग अपनी सहूलियत के लिए विद्यालय को 5 कैटेगरी में बांटी गई है और शिक्षकों को 12 कैटेगरी। संशोधन कहां कहां किए गए हैं उस करने से पहले हम आपको बता दें कि एक तरफ शिक्षा विभाग बहाली पर बहाली कर रही है। थोड़ा सा हम फ्लैशबैक में जाना चाहते हैं। जब विद्यालयों की हालत खस्ती थी, खस्ता हालत में विद्यालय था, शिक्षकों की जरूरत थी, तो पोस्टिंग पॉलिसी सरकार लाई। पंचायत स्तर पर बहाली की गई, शिक्षा मित्र की बहाली हुई 1500 रुपए पर। उस समय पोस्टिंग पॉलिसी, हमेशा अब तक पोस्टिंग पॉलिसी चलिए, तबादला पॉलिसी आया ही नहीं, जबकि चाहिए था। आज और कल यानी कि 3-5 की अगर बात करें, 5 की ही बात कर लीजिए, तो उस समय विद्यालय के अस्तित्व समाप्त होने के कगार पर थे। जब शिक्षा मित्र के रूप में नियोजित शिक्षक बहाल हुए तो धीरे धीरे विद्यालय अस्तित्व में आया और वर्तमान देखिएगा तो सचमुच में विद्यालय विद्यालय हो गया। और आज उनके साथ सरकार और विभाग शोध पर शोध कर रही है और हमेशा उंगली उठा रही है कि नियोजित शिक्षक जो हैं उनमें क्वालिटी नहीं, सक्षम नहीं है। तो एक बार दस्ता लिया जाता है, दूसरी बार सक्षमता ली जाती है। अलबत्ता जो वर्तमान में बीपीएससी शिक्षक बहाल हुए हैं, तो बीपीएससी शिक्षक और नियोजित शिक्षकों में आपसी बने नहीं। शिक्षकों का यह मानना है कि आपसी बने नहीं, इसको लेकर अब सीनियर जूनियर वाली बात आती है। नियोजित शिक्षकों का मानना है कि हम 20 वर्षों से कार्य कर रहे हैं और वर्तमान में आए हुए शिक्षक से हम जूनियर हो जाएंगे। बीते दिन पटना में एक शिक्षक संगठन, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ, पूरन कुमार के नेतृत्व में एक बैठक भी की है और सरकार को चेतावनी भी दी है
कि अगर शिक्षकों के मान सम्मान के साथ आप खेलने की कोशिश करें तो सामने विधानसभा चुनाव भी है, आपको भी शिक्षक छोड़ेंगे नहीं। खैर ये तो बात की बात। तनाव और आपसी सामंजस्य न बने, यह पत्र काफी था, यह है। हालांकि अभी तो शांति है, बीपीएससी शिक्षक भी इस शांति में है कि हो सकता है कि 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना में बीपीएससी से बहाल प्रधान शिक्षक आ जाएंगे तो हमें लड़ने की क्या जरूरत। दूसरी इसलिए भी शांत है कि हमारी 2 बरस अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हावी तो होंगे और इसमें विद्यालय की फिर वही स्थिति हो जाएगी, आपसी जो मतभेद हैं वह हो जाएगा, विद्यालय कई भागों में बढ़ जाएंगे। खैर ये बात की बात। पॉलिसी में अब तक 4 संशोधन किए गए हैं। आपको बता दें, शिक्षकों के ट्रांसफर पॉलिसी में अब तक 4 संशोधन हो चुके हैं। हर बार शिक्षकों के उठाए गए मुद्दों को संशोधनों में शामिल किया गया। अब 5वीं बार संशोधन हो रहा है। शिक्षा विभाग के अधिकारी के मुताबिक शिक्षकों की हर तरह की आपत्ति को ध्यान में रखकर पॉलिसी बन रही है। पहला संशोधन आप जान लीजिए, पहली बार महिला शिक्षकों की पोस्टिंग को लेकर संशोधन किया गया। दूसरा संशोधन दिव्यांग 40 से अधिक उम्र वाले शिक्षकों के ग्रामीण क्षेत्र में पोस्टिंग को लेकर संशोधन किया गया। तीसरी संशोधन दिव्यांग रोगग्रस्त शहरी, ग्रामीण, पहाड़ी, दियारा क्षेत्र में शिक्षकों की पोस्टिंग को लेकर किया गया। चौथा संशोधन दिव्यांग रोगग्रस्त पति पत्नी, शहरी, अर्धसरकारी, अर्धशहरी, ग्रामीण, पहाड़ी, दियारा सहित अन्य क्षेत्रों में शिक्षकों की पोस्टिंग को लेकर संशोधन किया गया। 5वीं संशोधन दिव्यांग रोगग्रस्त पति पत्नी, अधिक उम्र वाले या रिटायर के करीब शिक्षक, शहरी, अर्धशहरी, ग्रामीण, पहाड़ी, दियारा और 40 से अधिक उम्र वाले शिक्षकों की ग्रामीण क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्र में शिक्षकों की पोस्टिंग को लेकर संशोधन की जा रही है। 5 श्रेणियों में बांटा गया है स्कूल, इसको भी जान लीजिए। नई पॉलिसी के अनुसार सरकारी स्कूलों को 5 श्रेणियों में बांटा गया है। नदियों के पार वाले स्कूल, पहाड़ी इलाकों के स्कूल, अर्धशहरी इलाकों के स्कूल, शहरी इलाकों के स्कूल और ग्रामीण इलाकों के स्कूल। 15 साल से नियोजित शिक्षक तबादले की आस में। हर बार कमेटी का खेल खेला जाता है और इस बार भी कमेटी का खेल खेला गया। 15 दिन में रिपोर्ट सौंपने की बात थी और आज महीनों गुजर रहे हैं। शिक्षा विभाग का तर्क है कि आखिर पोस्टिंग और तबादला पॉलिसी में देर क्यों हो रही है, क्योंकि अब सरों का तबादला हुआ है, इसीलिए देर। ट्रांसफर पॉलिसी पर निर्णय में निर्धारित तिथि से 15 दिन देर होगी। इसकी वजह प्राथमिक और माध्यमिक निदेशक के ट्रांसफर है। पहले सितंबर के तीसरे सप्ताह में ट्रांसफर पॉलिसी पर निर्णय होना था। सितंबर में प्राथमिक शिक्षा के नए निदेशक पंकज कुमार और माध्यमिक शिक्षा के निदेशक जोगेंद्र सिंह ने कार्यभार संभाला। ऐसे में दोनों निदेशक एक बार फिर से ट्रांसफर पॉलिसी को पढ़ेंगे, इसके बाद उस पर सिग्नेचर करके शिक्षा विभाग को सौंपेंगे। फिर वही लटकेगी भटकेगी और शिक्षक तबाह होंगे। शिक्षा विभाग कहती है कि शिक्षकों की हर मांग पर ध्यान देती। सबसे बड़ी शिक्षक की मांग रही है। शिक्षक इस मांग के प्रति लगातार आवाज उठा रहे हैं कि आप हमें नई बहाली नहीं करें, उसी पर हमें प्रमोशन दे दे या फिर उसी पर हमें करें, यानी कि नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बनाएं, राज्यकर्मी का दर्जा दें, लेकिन हमारी सेवा निरंतरता बरकरार रहे। तो कहां शिक्षा विभाग सुन रही है? सबसे बड़ी मांग तो शिक्षकों की ये है, तो छोटी छोटी मांगों को आप ले लेते हैं और उनकी जो मुख्य मांग है जिससे शिक्षक को शोषण हो रहा है उसको नहीं लेते हैं। करीब 10 से 15 वर्षों से शिक्षक तबादला के लिए तबाह है। बहुत सारे शिक्षक अपने घर से बहुत दूर है, वो अपने जिला में जाना चाहते हैं।
उनके लिए तो कम से कम ऐच्छिक नीति लाकर सबसे पहले उन्हें कर दीजिए, उसके बाद तमाम शिक्षकों को कर दीजिए। ऐच्छिक कीजिए या सामूहिक कीजिए, अब शिक्षक बिल्कुल तैयार है। लेकिन विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अभी फिलहाल किसी प्रकार से पोस्टिंग और तबादला पॉलिसी नहीं आए। कारण सरकार भी अपनी नफा और नुकसान सोचती है। अगर विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टिंग और तबादला हुई तो सरकार के नजर में है कि घाटा भी हो सकता है। इसलिए ना तो कोई फिलहाल तबादला होने जा रही है और ना कोई नई पोस्टिंग होने जा रही है नियोजित शिक्षकों को लेकर, क्योंकि विधानसभा चुनाव सामने। अपने जिले में पोस्टिंग को लेकर सक्षमता परीक्षा ली गई, पास भी किए, अपने जिले में उन्हें पदस्थापित करने के लिए मौका भी दिया। एक बार लाई गई थी कि सभी का ट्रांसफर होगा, लेकिन महिलाओं से 3 ब्लॉक का ऑप्शन लिया जाएगा। केवल महिलाओं से दिव्यांगों को वहीं छोड़ा जाएगा जहां हैं या फिर जहां जाना चाहते हैं, लेकिन तमाम लोगों को जिधर जिले में जहां मन तहां किया जाएगा, लेकिन महिलाओं से 3 ब्लॉक का ऑप्शन लिया जाएगा। दिव्यांग, बीमार, पति पत्नी को यह प्रेफरेंस देने की बातें आई थी। इसी बीच एक और खबर हम आपको बता दें कि जीवित पुत्रिका व्रत को लेकर जो छुट्टी रद्द कर दी गई थी, अब वह छुट्टी रहेगी। 25 सितंबर को जीवित पुत्रिका व्रत की छुट्टी विद्यालयों में रहेगी। शिक्षा विभाग ने इसके लिए पत्र भी जारी कर दिया गया है। तो फिलहाल दोस्तों हम आपको बता दें कि पोस्टिंग तबादला पॉलिसी पर केवल चर्चा होती रहेगी और कुछ भी होने वाला नहीं है। काउंसलिंग भी खत्म हो गया, लेकिन अभी भी बहुत शिक्षक ऐसे हैं जिनका कंफ्यूजन वाली बात हो गई है, उनका काउंसलिंग नहीं हो पाया है, वह भी एक बात। लेकिन सबका तेजी के साथ हो जाता है। सरकार से, विभाग से पत्र निकाला जाता है, 24 घंटा के अंदर में उन्हें रिपोर्ट चाहिए, लेकिन वेतन को लेकर 24 घंटा में कोई कार्य नहीं हो पाता है। ना तो प्रखंड के पदाधिकारियों की इसकी चेत है, न जिला का है और न ही राज्य स्तर पर है। वेतन आकर लटका रहता है, पड़ा रहता है, लेकिन शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं मिलता है। खासकर नियोजित शिक्षकों के साथ में यह समस्या है। आज उनकी पोस्टिंग और तबादला के लिए बात है तो फिर से वही लापरवाही। एक चीज तो जरूर है कि के पाठक के समय इस तरह की खास लापरवाही नहीं हुई। अगर निर्देश लागू हो गया, अगर निर्देश निकल गया तो नीचे से ऊपर तक कर्मचारी धड़ाधड़ काम में लग जाते। भले ही उसमें कई त्रुटियां आ जाए वो अलग बात है, लेकिन निर्देश होता। हालांकि डॉक्टर एस सिद्धार्थ के कार्यों से भी शिक्षक प्रभावित जरूर है। कार्रवाई भी हो रही है, वह धरातल पर जाकर उस चीज को देख रहे हैं, उसके बाद कार्रवाई कर रहे हैं। इनकी भी तारीफ हो रही है, होनी भी चाहिए। तो बस शिक्षक बंधुओं से आग्रह है कि ज्यादा आप सोचिए नहीं, और चाहे ऑनलाइन अटेंडेंस बने चाहे कुछ भी रहे, सबसे पहले अपना जीवन देखिए, स्वास्थ्य देखिए। हड़बड़ में कोई ऐसा काम न कीजिए जिससे दुर्घटना जिस प्रकार से हो रहा हुआ हो। कार्रवाई ही होगी, वेतन ही कटेगा, कोई और कुछ नहीं, लेकिन जान चली जा रही है, वह ठीक नहीं। शिक्षक समाज ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध नहीं, बल्कि उपलब्धता की कि अगर ऑनलाइन अटेंडेंस बना रहे हैं तो जो ऐप है उसको सुदृढ़ कर दिया जाए कि कहीं भी शिक्षक रहे तो बस खोले और बंद हो जाए। विद्यालयों में बच्चों को भी बहुत जल्द दिसंबर या जनवरी महीने से अटेंडेंस बनाने की बात आ रही है, तो उसके लिए व्यवस्था सरकार करे। शिक्षकों के मोबाइल के भरोसे न रहे। एक बात और शिक्षकों ने तर्क दिया है कि जहां 40 और 50, 30 और 40 बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र में हैं तो सरकार उन्हें मोबाइल दी, डाटा का पैसा देती है, और जहां 400, 500, 1000 बच्चे हैं वहां के लिए सरकार शिक्षकों के भरोसे। इस पर भी सरकार को ध्यान देनी चाहिए। फिलहाल दोस्तों और क्या बातें हैं कमेंट करके बताइए। एक बार फिर से आपकी आवाज बनने के लिए हम तैयार हैं, और विश्लेषणात्मक खबर जो है, वीडियो जो है आपको प्रतिदिन मिलेगा, कोशिश करेंगे हम। फिलहाल आप अपनी बातों को रखिए कि किस मुद्दे पर बात उठानी चाहिए, हम उस मुद्दे को बात
उठाएंगे, आपकी मुद्दा को उठाएंगे, सरकार तक और विभाग तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपका एक काम जरूर है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यूट्यूब ने मैसेज भेजा है कि मात्र 35% ही सब देखने वाले लोग सब्सक्राइब किए हैं, बाकी लोग नहीं कर पाए। अब समझ लीजिए कि 50% भी लोग जो देखते हैं वो 50% लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, ताकि चैनल में अगर सदस्यों की संख्या बढ़ती है तो विभाग और सरकार में भी हमारी मजबूती से बात रखने की हौसला मिलती है, और सरकार भी सोचती है कि इनके पास इतनी सदस्यता है, लोग हैं देखने वाले, तब जाके हमारी चैनल को वैल्यू वहां मिलता है और लोग, विभाग के लोग भी चैनल को देख पाते हैं। तो धड़ाधड़ सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से करवाइए, ताकि हम मजबूती के साथ आपकी बातों को हम रख सकें। लगातार 10 से 15 वर्षों से हम आपकी बातें रख रहे हैं, चिर परिचित हैं, आपके बीच के ही हैं, दूर का नहीं है। जो दर्द आपको है वो दर्द मुझे भी है। आपकी हर समस्या के बीच आप मुद्दा उठाते हैं, रखते हैं आपके बीच भी आके। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।